हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए अपनी नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ों को सिखाते हैं। बने रहिएगा, जाइएगा मत, ध्यान रखिए, आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए, रिमाइंडर थ्योरम में हम कुछ पढ़ लिए थे, अब उसी में आगे चलते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, अगर आप नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर पिछली वाली देख लें, आपको बातें समझ में आने लगेगी। अगर कहे कि 5 की पावर 500 है, ठीक है, 5 की पावर 500 है और भाग भी देना है आपको किससे, 500 से, तब आपको क्या कहेगा, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कहे तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बता रखा था कल की क्लास में, आप उसी तरह करेंगे। कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 500 से यहाँ ऊपर कोई ऐसी संख्या बना दी जाए इसी की पावर की, लगभग में वो 500 से डिवाइड हो जाए, और 500 से डिवाइड हो जाए, एक दो अंक आगे पीछे आ जाए। एक दो अंक अगर आगे पीछे आ जाता है तो और अच्छा है, और नहीं आता है तब भी अच्छा है। आपको अगर याद हो कि 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 5 क्या होता है, अगर ये क्रम आपको याद है तो इस सवाल में कुछ खास रहा नहीं। देखिए, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 की घात 3 कर लीजिए, 5 की घात 3 कर सकते हैं आप, और इसी को 5 की घात, अगर 500 से में से 300 अगर निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 497। अरे भाई, 497 में प्लस अगर 3 करते हैं तो 500 मिलता है कि नहीं। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो हमने ऐसा फैक्टर बना लिया, और यहाँ बटे में क्या है, 500 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, इसको बनाना है। अब 500 का अगर फैक्टर किया जाए, 500 का फैक्टर करें तो क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 से काटे तो यहाँ 100 मिला, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे 4 मिलेगा, 2 से काटेंगे 2 मिला, 2 से काटे 1 मिला। तो आप कहेंगे सर यहाँ इसको ये ना लिखकर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 गुणा में 2 की घात 2। 500 का फैक्टर करके आप इस तरह लिख सकते हैं। कहेंगे सर इसमें ऐसा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, पिछले में आपने बताया था कि इसके करीबी ला के उसी से काट के हम कर देते थे, परंतु इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कैंसिलेशन मेथड लगाना पड़ेगा, और कैंसिलेशन मेथड के लिए, कैंसिलेशन मेथड कुछ खास होता नहीं है, बस सिर्फ बात यही है कि आपको संख्या अगर बड़ी डिजिट में दी गई है, नहीं कट रहा है, तो आसान बनाने के लिए आप फैक्टर में तोड़ के उसको काट दीजिए। फैक्टर में तोड़ा, इसको काट दिया, बचाइए। ठीक, अब जिसको काटा है उसको यहाँ अपने एक बगल में नोट करके रखें कि हमने काटा किसको है, 5 की घात 3 काटा है, और 5 की घात 3 आपको पता है 75 होता है। ठीक, 5 की घात 3, 5 पचे 25 या 75, ठीक है, 75 होता है। इसको दिमाग में रखेंगे और इसको लास्ट में क्या है, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ आपको मिल गया 5 की घात 497। अगर 497 है और आपको भाग किससे देनी है, 4 से, 2 दूना 4। अब 4 से 5 में भाग देना आसान हुआ कि नहीं हुआ, आप ये हमको बताइए, इसीलिए कैंसिलेशन किया गया। अब अगर भाग देना आसान हुआ, 4 से 5 में भाग देंगे तो 1 अधिक है, मतलब प्लस 1 बचेगा, और उसकी घात में 4, 9, 7। 4 से 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब शेष हमारा 1 बचेगा, तो 1 की पावर में जो है वो तो रह जाएगा बस। अब 1 की पावर में इतना बचा, 1 की पावर में कुछ भी हो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर इसका रिमाइंडर जो है 1 आया, रिमाइंडर अगर 1 आ गया है, तो हमने आपको सिखा रखा है कि रिमाइंडर आने के बाद
जिसको हमने काटा था उसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम गुणा कर लेते हैं। एक में अगर 75 से गुणा कर दिया जाए तो आपको मिलेगा 75, मतलब 75। जो 75 होगा यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो 75 आएगा, प्लस 75। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। 5 पचे 25 और 25 पच्चे 125, यहाँ गलत हो गया, यहाँ 125 होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 125 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया जाए। ये तो बातें हुई नॉर्मल, इसी में एक क्वेश्चन और आपको दे करा के फिर उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जो आरआरबी में पूछा गया है 2021 में, 2020 में, 2018 में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन आपको यहीं पे बदल के दे दें कुछ अलग क्या ऐसे ही है, आप उसको लगाने का प्रयास करें। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन पे टूट पड़े। देखिए अगर यहाँ 2 की पावर 34 करें और बटा लगाएं और यहाँ पे 10 दे दें, तो आप क्या करेंगे? आप 2 की पावर अगर 3 बनाते हैं, 2 की पावर 3 बनाते हैं तो 8 ही जाएगा। तो 10 से जब 8 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 नहीं 1 बचे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, कैंसिलेशन। कटेगा कि नहीं कटेगा? आप इसी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और 2 की पावर अगर 1 कर दें और यहाँ 2 की पावर 33 कर दें। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। और यहाँ 2 गुणे अगर 5 कर दें तो कोई दिक्कत। अब ये कट जाएगा। अब मैंने बता रखा है जो कटता है उसको एक जगह लिख कर रखते हैं, बाद में उससे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब हमारा जो नया क्वेश्चन बन के तैयार हुआ वो 2 की पावर 33 हुआ और बटा में 5 हुआ। अब हमारे लिए आसान हो गया। कैसे? यहाँ 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 लिखने के साथ साथ हमको ये भी सोचना है कि मतलब यहाँ पे जो संख्याएं और बने उसका मान हम निकाल पाएँ। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 तो हो गया, ठीक, 2 दूना 4। अब बची कितनी पावर है कि कितने का गुणा कर दें कि यहाँ हो जाए हमारा 33। तो 33 का किसी में गुणा करेंगे तो दोगुना करेंगे तो दुगना तो बन नहीं रहा है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर 2 गुणे 15 कर दें तो 15 दूना 30 हो जा रहा है। अगर 2 गुणे 16 कर दें तब तो 32 हो जा रहा है। ठीक, 2 गुणे 16 करते हैं 32 हो गया है। तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, गुणा में 2 की पावर 1। कैसे सर कहेंगे? इसको देखो, 2 की पावर अगर 33 लिखा है तो आप इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1, यहाँ बढ़ गया 2 की पावर 32। तो आप कहेंगे ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा में 16। तो ये 16 दूना 32 तो हो गया, और जो 1 बचा था उसको लिख सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो गई है। ठीक है, और बटे में आपको भाग किससे देना है, 5 से। 5 से जब इसमें देंगे तो ये हो गया, यहाँ पे 4 था और यहाँ 5 और इसकी पावर में 16। यहाँ मिटा के लिखते हैं, साफ दिख नहीं रहा है आपको, शायद दिखाई पड़ रहा है या नहीं, इसको देख लें। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 बटा में 5, इसकी पावर में है 16 और गुणा में है 2। ठीक, भाग देंगे, 4 में 5 से भाग जाएगा? आप बताइए। कहेंगे नहीं जाएगा सर, आवश्यकता किसकी है, 1 की। तो हमने बता रखा है जब किसी चीज़ 1 की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आवश्यकता होगी 2 की आवश्यकता होगी, 3 की आवश्यकता होगी, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे माइनस में आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 1 की आवश्यकता अगर 1 और आ जाए तो माइनस में 1 रिमाइंडर आ जाएगा, इसकी पावर 16 इंटू 2, ये हो गया। और 5 से अगर 2 में भाग देंगे तो 2 ही शेषफल मिलेगा,
अब इसका देखिए मैंने बता रखा किसी भी संख्या के पावर में अगर सम है, किसी भी संख्या की पावर अगर सम है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, गुणा करने के बाद 2 आएगा, ये जो 2 आएगा ये होगा रिमाइंडर। अब हमने बता रखा लास्ट में 2 क्या था, बचा, हमने काट दिया था तो 2 से क्या कर लेंगे गुणा, तो 2 दूना 4, ये जो 4 आएगा ये क्या होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप समझ पाए? शायद आप समझ पाए होंगे, और समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको इतना हम वादा करके चलते हैं कि आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा के रहेंगे। आपको मैथ आने लगेगी, और मैथ अगर आपको आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो मैथ का पूरा रोल होता है। मैथ आपकी अच्छी है तो आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी, और भी विषय में आप अच्छे हो जाएंगे। देखिए हमने बातें तो कर ली, रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी बातें हो गई हैं और कुछ बातें कल होंगी रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में और आगे बढ़ेंगे और अलग तरीके से चीज़ें को ले आएंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी हैं तो बीच में हम 2-4 क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम का ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखिए पूछा गया आरआरबी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया था, इसमें कहा था 2 संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें एक संख्या है, ऐसे पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, जब इसका सॉल्यूशन देंगे तो सबसे पहली बात क्या है, 2 संख्याओं का योग 9 है, तो कोई 2 संख्या आप मान लीजिए। तो आप मानेंगे कोई एक संख्या ए है और कोई एक संख्या बी है, मान लिया। अब कहता है इनका योग, मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो योग हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 9। इसको समीकरण 1 मानकर रखिए। फिर कहता है कि व्युत्क्रमों का योग, ये जो संख्या है इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा करके अगर इनका योग किया जाए तो क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, अगर इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो यहाँ मिलेगा a + b बटे में ab बराबर 1/2। कहेंगे सर कैसे, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ab हुआ, b इधर जाएगा, a इधर जाएगा, चाहे b + a लिखिए चाहे a + b लिखिए, बातें दोनों सेम हैं। और क्या बताया दिया जाए, कुछ और क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं बस इतना ही दिया गया है। अब देखिए बात कर लिया जाए, यहाँ पे अगर हम कर लें ए बी की वैल्यू हमको पता है ना, a + b, देखिए a + b हमको कितना है, 9 है, तो यहाँ हम अगर 9 रख दें और बटा में ए बी, आप बात समझ पा रहे हैं ना कि a + b जो इतना लिखा था इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रख देते हैं। फिर हमको मिला क्या, 9 दूनी 18, ए बी बराबर आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा 18, अर्थात ए बी बराबर 18 मिल गया। अब ए बी बराबर अगर 18 मिल गया है, इतना होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन से पुट करके आप आंसर ला सकते हो, दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जो इक्वेशंस की वैल्यू होती है उसको रख के आप एक्स वाई की वैल्यू जैसे निकालते थे वैसे ए बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे समीकरण 1-2 को जोड़ने या घटाने पर यह प्रक्रिया करके आप निकाल सकते हैं। 2 कंडीशन है, तो पहली कंडीशन हम आपको आसानी वाली ही बता देते हैं क्योंकि वहाँ पे समय आपको कम होता है, कि आप ऑप्शन से कैसे अब इसको लगा देंगे। देखिए a × b है, यहाँ पे लिखा गया है ए बी बराबर 18, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर a और b जो लिखा गया है इसमें किसी एक की वैल्यू हमको पता हो तो एक को निकाल सकते हैं। आप बताइए, किसी एक की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं दूसरे की वैल्यू। तो जब पता, हम कह रहे हैं पता है, तो ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। यहाँ 18 अगर यहाँ ऑप्शन से रखते हैं, ऑप्शन से अगर आप यहाँ देखिए हम आपको रख के दिखाते हैं, अगर ऑप्शन से 2 रखें, ठीक, तो यहाँ हुआ 18, तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा 9, क्योंकि 2 से काट देंगे इसको,
तो b बराबर अगर 9 मिलेगा, फिर अगर b बराबर 9 है तो इसको जब b को यहाँ पुट करेंगे तो a गुणा में 9 बराबर 18। तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 2, क्योंकि a तो तुमने 2 मान रखा है, तो ये a 2 मिल गया। अब क्या जांच करें कि a b बराबर 18 हो रहा है, तो आप कहेंगे 9 गुणा 2 18 तो हो रहा है। ठीक, 9 गुणा 2 करते हैं तो 18 हो रहा है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू 9 है, जबकि b की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप डायरेक्ट रख रहे हो तो ये गलत बातें हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा ढूंढना है कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि जोड़ने पर, देखिए उसने, हमने क्यों कहा कि वो गलत है, 18 तो आ रहा है लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गुणे करने पे 18 आ रहा है। क्या उसी को 2 और प्लस 9 को जोड़ने पे यहाँ 9 प्राप्त हो रहा है। समीकरण 1 में क्या कहा, संख्याओं का योग बराबर 9 है, तो संख्याओं का योग करने पे 9 आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका योग करने पे तो 11 आएगा, मतलब पहले जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इससे आप समझ पाए। अब देखिए उसी को दूसरी तरीके से, अब यहीं पे हम अगर यहाँ पे रखें a बराबर अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ ऑप्शन में 4 है, a बराबर अगर 5 रखते हैं, अगर a बराबर हमने 5 रख दिया तो b का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे b का मान 18/5 हो जाएगा। तो अब हम चेक करके देखते हैं, a का मान 5 है और 18/5 है, ये 18 तो आ जाएगा, 18 बराबर 18 तो आया, लेकिन क्या वह समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, मतलब 5 में 18/5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 9 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो ये ऑप्शन से चेक करने की बात है, तो ऑप्शन से चेक करके इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लेके अगर 6 लें, ऑप्शन में अगर 6 लेते हैं, देखिए a बराबर अगर 6 रखते हैं, a बराबर अगर 6 रखते हैं तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, b की वैल्यू आप कहेंगे 3 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 3 होगी कि नहीं, 6 त्रिक 18 यहाँ से जब काट देंगे। अब हम संतुष्ट करके दिखाते हैं, 3 गुणा 6 यहाँ 18, 18 बराबर 18 तो हुआ। क्या यह समीकरण 1 को फॉलो करता है, जैसे a का मान और b का मान जोड़ने पे 9 आ रहा है, a का मान और b का मान जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो आप कहेंगे जी सर जोड़ने पर 9 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। इस हिसाब से बी सही है, आसान से लगा सकते हैं। अब देखिए अगर इसी को, इतने को ही हम कुछ और तरीके से लगाएं, और तरीका क्या है हम आपको बता देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, प्लस 4ab या माइनस 4ab, ठीक है, माइनस 4ab बराबर 0। ये होता है, आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 4ab। यहाँ ab हमको है इसलिए इस फार्मूले को रख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इस फार्मूले पर रख कर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी का मान कितना है 9, तो कहेंगे 9 9 81 माइनस a माइनस बी का नहीं पता है हमको, तो लिख देंगे a माइनस बी, ठीक, इसका होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब a माइनस बी उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया 81 माइनस, अब ये 4ab है ना, तो 4 लिख देते हैं, ab का वैल्यू है 18 तो 18 लिख देते हैं, यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर भेज दिया, इधर माइनस था उधर गया प्लस हो गया, इसको इधर भेजा तो प्लस था इधर हो गया माइनस, ab की जगह पे 18 लिख दिया बस। अब देखिए 18 चौक आप लिखेंगे 18 4 8 32 के 2 और 4 1 कम 4 3 7 72 हो गया। तो 81 में से अगर 72 घटा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, 81 में से 72 घटा दें तो 9 मिलेगा, और a माइनस बी बराबर का होल स्क्वायर है। यही जब होल स्क्वायर है a माइनस बी का, होल हटाएंगे तो यहाँ रूट में 9 हो जाएगा,
और a माइनस बी हम बराबर हमको मिलेगा 9। तो a माइनस बी बराबर अगर हमको 9 मिल गया है, देखिए a माइनस बी बराबर 9 मिल गया, a प्लस बी बराबर 9 मिल गया, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 9। देखिए अगर दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या है, कोई एक पार्ट समान है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक समान होता है, इस बात को समझिए। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर a प्लस बी। अब b से नहीं, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा 2b। अब 2b बराबर 0 तो b बराबर 0, और अगर b बराबर 0 है तो a की वैल्यू क्या होगी, अगर b बराबर 0 है तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी b बराबर 0 ही आएगा, बिल्कुल यहाँ 2b, बिल्कुल a एकदम सही है, 2b बराबर 0, ठीक है 0, b बराबर 0। और अगर b बराबर 0 है, b बराबर 0 है तो a बराबर भी 0 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, a बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो 9 की वैल्यू है वो बिल्कुल राइट है। तो 9 की वैल्यू अगर राइट है तो यहाँ पे 9 की वैल्यू अगर राइट है तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है कि मतलब a प्लस भी हो या a माइनस भी हो तो यहाँ वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 9 आएगी। और 9 आ रही है तो ए बी की जगह पे 18 होना चाहिए। तो 6 अगर त्रिक 18 होता है तो ऑप्शन से लगा सकते हैं कि 18 होगा। ठीक है, इस तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए यह भी बता दिया कि इस फार्मूले पे रख भी सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको पहले a प्लस बी था, क्यों, क्योंकि योग था तो 9 हुआ, व्युत्क्रमों का योग हुआ 1/2, तो यहाँ से हमको ए बी बराबर 18 मिल गया। अब ए बी की वैल्यू क्या रख दें ऐसा कि 18 हो जाए और जोड़ने पे 9 हो जाए। तो जोड़ दिया तो 9 मिल रहा है, गुणा किया तो हमको 18 मिल रहा है, मतलब 3 और 6, 3 और 6। ऑप्शन में 3 नहीं है इसलिए 6 ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए, शायद समझ पाए हूँ, थोड़ा कठिन भी है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आरआरबी 2018 में। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो आपको 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, ठीक है, पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, ये कोई मैटर नहीं रखता है। आपको 2 का और 3 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 का विभाज्यता का नियम तो आपको पता है कि 2 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि आखिरी का एक अंक 2 से कटना चाहिए। तो पहली बात, ये आखिरी अंक 2 से नहीं कट रहा है, 0 है। ठीक है, आखिरी का अंक 2 से नहीं कट रहा है तो ये तो नहीं होगा। अब एक कंडीशन हुआ, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है 2 से। ठीक है, अब दिमाग में रखिए सिर्फ 2 से कट रहा है। ठीक, तो पहले जो लास्ट वाला ऑप्शन है 2 से, दोनों से चेक करते चलिए। देखिए 2 से और 3 से, तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम है आखिरी एक अंक 2 से कटना चाहिए, तो आखिरी एक अंक 2 से नहीं कट रहा है। क्या यह 3 से कट रहा है? 3 से जो विभाज्यता का नियम है वह यह है कि सभी संख्या को जोड़ दो, 3 से भाग दो, अगर कट जाती है तो वह 3 से विभाज्य है। तो जोड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको सिखा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 0, लास्ट वाला ही लेकर दिखाते हैं। जैसे इसको आपको हम कहे जोड़ने के लिए, तो जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा करिए, जैसे 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, एक बार 3 से कट जाएगा, और यहाँ 2 1 3 है तो ये भी कट जाएगा, जोड़ी तो रहे हैं। और यहाँ बचा 4, 4 में 0 जोड़े 4, ये काट रहे हैं, नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 0 बटा में 2 बटा में 3। ठीक है, 3 से विभाज्यता करने 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 बटा 3 क्या कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो ये तो नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे पे आने के बाद, जब दूसरे पे आएंगे तो 2 का विभाज्यता का नियम में देखेंगे 2 से विभाज्य हो रहा है, 4 2 से विभाज्य हो रहा है, क्या यह 3 से भी विभाज्य हो रहा है? तो देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 4, 4 4 8,
8 3 11, 11 3 14, और 14/3, 3 से क्या 14 कटता है? नहीं कटता है। कंडीशन ये है कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। जब दोनों से कटेगा तभी वही हमारा राइट आंसर होगा। फिर आ जाइए सी में। सी में आने के बाद सी में क्या कहता है? सी में देख लेते हैं। सी में लास्ट क्या है? 2 से विभाजित तो है। देखिए यहाँ ना 2 से विभाजित था ना 3 से, यहाँ 2 से विभाजित था पर 3 से नहीं। यहाँ देख लेते हैं 2 से विभाजित तो है, 3 से है कि नहीं? 3 से के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 8 5 3 3 3 6 और 6 12 6 18। ठीक है, यहाँ कर लीजिए 8 4 12 और 12 6 18, 18/3, 3 से 18 कट गया, 3 से 18 कट गया, मतलब 3 भी हो गया, 3 भी कट गया। अगर 3 भी कट गया तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी राइट हो गया, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। विभाज्यता के नियम में 2 से भी कटे, 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगी। अब यहाँ भी चेक करके देख लेते हैं, क्या ये भी तो हो सकता था कि नहीं? 2 से कट रहा है, बिल्कुल आखिरी अंक। 1 + 2 + 3 + 4 + 6, ठीक, 3 से 3 3 6 और 10 6 16, 16/3 कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, मतलब 3 नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट। अब इसी को हम शॉर्ट तरीके से अगर समझाना चाहें, शॉर्ट तरीके से, एकदम शॉर्ट, कि आप देखें और तुरंत सवाल लगा दें। यह है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम तुरंत आप ये समझ जाइए कि पहली बात तो ये आप ले लिए, जैसे जैसे यहाँ पे हम इसको ले ही कर दिखा देते हैं, यही है बी ऑप्शन आपका। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको 6 से विभाज्यता का नियम पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? आप ये देख रहे हैं ये सम है, तो 2 की कोई बातें ना करो, 2 से कट ही रहा है। आप यहाँ देखिए 48 है, लास्ट में क्या है? 48 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का ध्यान रखना है। तो 2 1 3 होता है, मतलब ये ख़त्म। 3 अकेले है, ये भी ख़त्म। 4 और 8 अगर जोड़ते हैं तो 8 4 12 होता है। 8 4 दोनों जो जोड़ने पे 12 होता है, तो 12 भी कट गया, मतलब ये राइट आंसर। समझ पाए आप? सिर्फ 3 से विभाजित कर देना है, बस आपको मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए 2 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के भी हो गए, 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के भी पढ़ लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी क्वेश्चन हैं, किंतु सेशन लंबा हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, और आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप तक फ्री में पहुंचाया जा रहा है एजुकेशन, आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस ला कर दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम में मिलते हैं, डायरेक्ट कराते हैं, और समझाया भी जा रहा है कि हाँ आप बात को समझ पाएँ। देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना किताबें पढ़ लिए हैं और कितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, मायने ये रखता है जो क्वेश्चन आप लगाते हैं वो कितने समय में लगा लेते हैं। कम समय में लगाना सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से अगर 1 आ रहा है 2 आ रहा है तब भी अच्छी बात है, उसमें से 1 2 तो आ रहा है तो वो हो सकता है। उसी तरह से जब आप एग्ज़ाम में बैठें, उसी तरह से क्वेश्चन जैसे आपको दिखेगा तो वो तो आपका राइट सही होगा ना 100%। इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना ज़रूरी है, उससे आपको एक अनुभव मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।